नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव। आज मैं प्रमेय 24 के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रमेय 24 ये है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आज हमको ये सिद्ध करके दिखा देना है कि एक ही आधार BC पर जो त्रिभुज बने हुए हैं ABC और BPC के क्षेत्रफल जो है बराबर है। एक ही आधार BC तथा समान समांतर रेखाएं जो है BC और BQ के बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है ABC और BPC के क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा BPC एक ही आधार BC पर स्थित है। ABC और BPC एक ही आधार BC पर स्थित है तथा BC समांतर है AP के। एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PBC ABC तथा PBC एक ही आधार BC पर स्थित है तथा BC समांतर है AP के। BC समांतर है AP के। सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल PBC के। रचना B से भुजा AC के समांतर रेखा B से BD AC के BD समांतर AC तथा C से CQ समांतर BP खींचा, जिन्होंने बढ़ाई हुई AP को क्रमशः D और Q पर काटा। क्या करेंगे कि जो है बिंदु C से CQ खींचे गए जो BP के समांतर खींची गई है तथा D से BD खींचे गए जो AC के समांतर खींची गई है, जो AP के बढ़ाए हुए भाग पर इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर, तो दो D और Q बिंदुओं पर काट रहे हैं। उपपत्ति देखेंगे BC समांतर है AP के, इसलिए BC समांतर होगा AD के। क्योंकि AD जो है इसके समांतर ही इधर बढ़ाई, AP जो है D तक बढ़ाई गई है BC के समांतर, इसलिए AD भी जो है BC का समांतर होगा तथा AC समांतर है BC समांतर है AP के, इसलिए BC समांतर हुआ AD के तथा AC समांतर है BD के। BC समांतर हुआ AP के, तो इसलिए BC समांतर होगा AD के और BD समांतर होगा AC के। रचना से, क्योंकि रचना से है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से BCAD एक समांतर चतुर्भुज हुआ। क्योंकि ये समांतर इसके और ये समांतर इसके, इसलिए BCAD एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार BCCQ जो है समांतर है PP के, रचना से है, और AP समांतर है BC के और AP को इसके समांतर आगे बढ़ाया गया है जो Q पर काट रहा है, तो AP समांतर है BC के, इसलिए PQ भी समांतर होगा BC के और BP समांतर है CQ के, ये रचना से है। इसलिए BCPQ समांतर चतुर्भुज हुआ। इसी प्रकार BCPQ एक समांतर चतुर्भुज है, अतः समांतर चतुर्भुज BCAD तथा BCQ एक ही आधार BC पर स्थित है। क्योंकि दोनों चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए इसके दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यदि दो चतुर्भुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो
तो उसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, पिछले प्रमेय से है। इसलिए क्षेत्रफल तथा बीसी समांतर है डी क्यू के, बीसी समांतर है डी क्यू के, इसलिए क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज बीसी एडी बराबर होगा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज बीसी क्यूपी के। किंतु क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 क्षेत्रफल बीसी एडी के, समांतर चतुर्भुज बीसी एडी का समीकरण नंबर 4 होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, क्योंकि पिछला प्रमेय में बताया गया था, प्रमेय में बताया जा चुका है। इसलिए इसी प्रकार क्षेत्रफल बीपीसी बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल बीसीक्यूपी के। और समीकरण 4 और 5 होगा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, इसलिए क्षेत्रफल ए बी सी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज पीबीसी के। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध। नाउ कंटिन्यू। प्रमेय 24 का एक उप प्रमेय है, उप प्रमेय 1। प्रमेय उप प्रमेय 1 यह है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है उसकी एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा बीसी है और उसका संगत शीर्ष जो है एल खींचा गया है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे बीसी गुणे एल के। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणते संगत शीर्षलंब है, और 1/2 गुणे बीसी गुणे एल। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में एल लंब है, एल लंब है। सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुणे बीसी गुणे एल। रचना सी तथा ए से क्रमशः सी डी समांतर ए बी और ए डी समांतर बी सी खींचा, रेखाएं खींचा जो क्रमशः जो परस्पर बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, परस्पर बिंदु डी पर काटती हैं। उपपत्ति देखेंगे, सी डी समांतर है ए बी के तथा ए डी समांतर है बी सी के। रचना से, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं की युग्म समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के और सी डी समांतर है ए बी के, इसलिए दोनों की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर हो जाता है आधार गुणते संगत शीर्षलंब, तो आधार जो है इसमें बीसी है और संगत शीर्षलंब एसी दिया गया है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर आधार गुणते संगत शीर्षलंब बीसी गुणते एल हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसी जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एसी उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज ए बी, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल ए बी सी बराबर 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी यहाँ पे समीकरण 1 से लिए बीसी गुणे एल होगा, इसकी जगह पे बीसी गुणे एल रख दिया गया, समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया, प्रूफ। उप प्रमेय 2, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज
एक ही आधार पर तथा समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हूँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी ई और एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। एक ही आधार ए बी पर ए बी तथा समान समांतर रेखाओं इसी के मध्य स्थित है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी ई का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होता है। यही सिद्ध करके दिखाना है। ज्ञात है त्रिभुज ई ए बी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी पर स्थित है तथा ए बी समांतर है इसी के ए बी समांतर है इसी के ए बी समांतर है इसी के। सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ई ए बी बराबर 1/2 क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के। रचना करेंगे एफ लंब ए बी तथा सी जी लंब ए बी बढ़ाकर खींचें। ए बी को आगे बढ़ाएंगे और इस पे लंब सी जी खींचेंगे। एक और लंब ई एफ भुजा ए बी पर खींचेंगे, रचना कर देंगे सी जी ए बी पर और ई एफ दो लंब खींचेंगे क्योंकि ए बी को बढ़ाकर खींचा गया है। उपपत्ति देखेंगे इसी समांतर है ए बी के ज्ञात है तथा ई एफ लंब है ए बी पर तथा सी जी लंब है ए बी पर, रचना से है। इसलिए ई एफ बराबर होगा सी जी के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा भुजा गुणे शीर्ष लंब के। तो भुजा जो है ए बी है और शीर्ष लंब जो है ए बी गुणे सी जी होगा गुणे ए बी गुणे ई एफ होगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि समांतर रेखाओं के समांतर चतुर्भुज का भुजा गुणे संगत शीर्ष लंब होता है, इसलिए ए बी गुणे सी जी होगा। और त्रिभुज ई ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे भुजा गुणे संगत शीर्ष लंब से। तो इसमें ए बी भुजा है और संगत शीर्ष लंब से लंब ई एफ खींचा गया है, इसलिए 1/2 गुणे ए बी गुणे ई एफ होगा। क्योंकि ए बी गुणे ई एफ समीकरण 2 से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए 1/2 गुणे क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी होगा। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। नमस्कार जी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।